बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटाबेस इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंटेग्रिटी क्या है, देन कंस्ट्रेंट्स, और फिर डेटाबेस में यूज़ होने वाली डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जिनमें नॉट नल, यूनिक की, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की हैं, इनको डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंटेग्रिटी क्या है। इंटेग्रिटी से मुराद डेटा की करेक्टनेस है। किसी भी टेबल में अगर डेटा 100% करेक्ट है देन वी से डेटाबेस हैज़ इंटेग्रिटी। लेकिन डेटाबेस की कोई भी वैल्यू अगर इनवैलिड है, जस्ट लाइक जेंडर में दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, मेल या फीमेल, बट एक थर्ड वैल्यू इनवैलिड अगर आती है जैसे के, या एज के कॉलम में जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉसिबल हैं और इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, या ऑब्टेन मार्क्स टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकते। सपोज टोटल मार्क्स इज 100 बट ऑब्टेन के किसी सेल में 120 मार्क्स अपीयर होते हैं, देन वी से डेटाबेस लैक्स इंटेग्रिटी। अब डेटाबेस इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ये रूल्स ही हैं जो इस डेटाबेस इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। अब डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है, जस्ट लाइक ऑफिस जाते हुए हमें टाइम लिमिट कि 8 बजे पहुंचना है या 12 बजे पहुंचना है, या ड्राइव करते हुए हम स्पीड लिमिट कि 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं गाड़ी ड्राइव करनी, या पेपर अटैम्प्ट करते हुए कि विद इन 1 आवर हमने पेपर अटैम्प्ट करना है, या किसी भी डेटाबेस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मैक्सिमम टाइम लिमिट कि इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट लाजमी हमने कंप्लीट करना है। सो ऐसी तमाम सिचुएशंस जो हैं दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। और डेटाबेस की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे दे विल बी कॉल्ड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जेंडर पे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए हम सिंपल सा रूल बताएंगे कि जेंडर शुड बी इन MRF। और ऑब्टेन्ड मार्क्स पे कंस्ट्रेंट लगाने के लिए हम सिंपली ये बताएंगे या ये रूल्स डिफाइन करेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू टोटल। लेट्स डिस्कस these constraints one by one. First of all, not null constraint. Null means empty. जब भी डेटाबेस की टेबल का कोई सेल एम्प्टी होगा वो इसे दिस सेल कंटेन्स नल वैल्यू। और नॉट नल से मुराद ये होगा कि उस कॉलम का कोई भी सेल एम्प्टी वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। डेफिनेटली नॉट नल कंस्ट्रेंट उसी कॉलम पे अप्लाई होगा जब हम ये चाहेंगे, जब ये मकसूद होगा कि उस कॉलम का कोई भी सेल एम्प्टी ना रहे। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर हो मगर उसका नाम पता ही ना हो या उसकी जेंडर मालूम ही ना हो। मार्क्स की एंट्री हो रही है बट मार्क्स कितने ये मालूम ही ना हो। सो ऐसे तमाम फील्ड्स जिनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू बर्दाश्त नहीं हो सकती, उन्हें नॉट नल डिक्लेयर किया जाएगा। और वो फील्ड जिनकी मिसिंग वैल्यू बर्दाश्त हो सकती है, मसलन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस नहीं भी मालूम तो गुजारा हो सकता है। सो ऐसे तमाम कॉलम्स जो हैं वो नॉट नल डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, जबकि जिनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं उन्हें नॉट नल डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट इस बात को इंश्योर करती है कि कॉलम में वैल्यू रिपीट ना हो। जो एक बार वैल्यू आ जाए सेल में दोबारा वो वैल्यू किसी भी सेल में रिपीट ना हो। ऑब्वियसली ये कंस्ट्रेंट सिर्फ उन्हीं फील्ड्स पे अप्लाई होगी जिनके अंदर कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड में आईडीज़ जो हैं हर स्टूडेंट का मुनफरिद होना चाहिए, या CNIC जो है हर स्टूडेंट का मुनफरिद होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सो ऐसे तमाम फील्ड्स को यूनिक डिक्लेयर किया जाएगा। और वो फील्ड्स जिनमें वैल्यू रिपीट हो सकती है, जैसे एक स्टूडेंट अगर 3000 पे कर रहा है तो कोई और स्टूडेंट भी 3000 पे कर सकता है, या एक ही कोर्स डेटाबेस मल्टीपल स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, या नेम कॉलम के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स के सेम नाम हो सकते हैं। सो ऐसी सूरत में ही यूनिक डिक्लेयर किया जाएगा जिन कॉलम्स के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चेक। चेक कंस्ट्रेंट जो है ये बताती है कि किसी भी कॉलम के अंदर एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। जैसे जेंडर के अंदर ओनली मेल और फीमेल दो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं,
सो चेक कंस्ट्रेंट के जरिए हम ये कहेंगे कि चेक जेंडर इन M, F। सो इससे DBMS ये इंश्योर करेगा कि जब भी नई एंट्री आएगी तो उस जेंडर में मेल और फीमेल के अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल ना हो। जस्ट लाइक दिस ऑब्टेन्ड मार्क्स, हम इसके ऊपर यूँ कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं कि चेक ऑब्टेन्ड मार्क्स शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 100। आप चेक कंस्ट्रेंट को एक वॉक थ्रू गेट की तरह समझ सकते हैं जो हर आने वाले शख्स को चेक करता है और स्कैनिंग के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट कॉल देता है। सो चेक कंस्ट्रेंट जो है हर नई एंट्री के ऊपर कंडीशन या रूल को चेक करेगी, टेस्ट करेगी, और अगर अकॉर्डिंग टू रूल वो टेस्ट क्लियर करती है देन एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज उसको DBMS रिजेक्ट कर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, इट इज़ अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल से यूँ समझ सकते हैं कि टीचर क्लास में किसी रोल नंबर को अनाउंस करता है। सपोज रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट खड़ा होगा, बट अगर वही टीचर असेंबली में खड़े होकर रोल नंबर 1 अनाउंस करता है देन हर सेक्शन से, हर क्लास से एटलीस्ट एक स्टूडेंट खड़ा होगा। सो इस तरह से हो सकता है कि रोल नंबर 1 बोलने से अगर वहाँ 5 क्लासेस बैठी हुई तो 5 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि प्राइमरी की जिस फील्ड को डिक्लेयर किया जाएगा उसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती। रोल नंबर 1 बोलेंगे तो उससे मुराद सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा, मोर देन 1 स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। जबकि नेम सपोज अली बोलें तो हो सकता है उसी क्लास में अली नाम के 2-3 स्टूडेंट हो। सो नेम जो है ये प्राइमरी की नहीं हो सकती और आईडी जो है ये प्राइमरी की हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ और भी फील्ड ऐसे हैं जिनको हम बतौर प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, जैसे CNIC रिपीट नहीं होता, हर पर्सन का अपना है। ईमेल हर पर्सन का अपना है। फ़ोन नंबर यूनिक होता है। इसी तरह से बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी मुनफरिद होता है, इसको भी आप बतौर प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में रूल है कि किसी भी टेबल में एग्जैक्टली 1 प्राइमरी की होना ज़रूरी है। ये भी नहीं हो सकता कि प्राइमरी की हो ही ना, और ये भी नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा फील्ड प्राइमरी की हों। हाँ, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट जो अदर लेक्चर्स में आपने सुना होगा वो पॉसिबल है, यानी मोर देन 1 फील्ड मिल के एक प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेन की। फॉरेन की से मुराद ऐसी की है जो बतौर रेफरेंस किसी और टेबल से यूज़ की जा रही हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के टेबल में आईडी और नेम, और फ़ी के टेबल में हमें ये चाहिए कि किस स्टूडेंट ने कितनी फ़ी जमा करवाई है। तो चूंकि स्टूडेंट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है, सो आईडी 1 और 2 यहाँ यूज़ किए जाएंगे बतौर रेफरेंस कि फ़लाँ स्टूडेंट ने, रोल नंबर 1 ने 10,000 जमा करवाई, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट इसी स्टूडेंट ने जमा करवाई, फिर रोल नंबर 2 या आईडी नंबर 2 ने 30,000 फीस जमा करवाई। सो इस तरह ये आईडी फील्ड जो यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, और यकीनन फॉरेन की में वैल्यू रिपीट भी हो सकती है और मिसिंग भी हो सकती है। मिसिंग शायद नहीं होनी चाहिए, बट डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको नल वैल्यू अलाउ की गई है। एनी यूनिक फील्ड में सर्व एज फॉरेन की। इससे मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्राइमरी की ही को फॉरेन की के तौर पे लिया जाए। पेरेंट टेबल में कोई भी ऐसा फील्ड जो यूनिक हो, जैसे आईडी के साथ CNIC हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, तो वो भी बतौर फॉरेन की यूज़ किया जा सकता है। और ये भी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली मैच करे उसके साथ वैल्यू, मिसमैच नहीं हो सकता। रेपिटेशन और नल पॉसिबल है, बट मिसमैचिंग जो है किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करता DBMS। किसी भी टेबल में दूसरा रूल ये है कि किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज पॉसिबल हैं। जी स्टूडेंट्स, दीज वर डेटाबेस इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जिन्हें हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। लेट्स सी कि डेटाबेस में हम इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स, क्रिएट टेबल्स, टेबल नेम, और कॉलम लेवल पे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने के लिए कॉलम नेम, डेटा टाइप,
और कंस्ट्रेंट नेम। इसी तरह से आप नॉट, नल और चेक कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट्स को देख सकते हैं। टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। कंस्ट्रेंट और उसका नेम, और कंस्ट्रेंट का नेम और कॉलम नेम, और इस तरह से अगर फॉरेन की रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है तो दोनों टेबल्स पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में बनते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट डायग्राम समराइज करते हम ये कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं 3 कैटेगरी में आती हैं। एंटिटी, जो कि टेबल लेवल पे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, इनमें प्राइमरी की और इसके नुमायाँ फीचर्स हमने नॉट, नल और यूनिक देख लिए। सेकंड कैटेगरी जो रेफरेंशियल कैटेगरी है, जिसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट आती है। और थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो डोमेन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, जो एट्रीब्यूट लेवल पे आती है, जिनमें चेक, नॉट, नल और यूनिक कंस्ट्रेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।